नमस्कार मित्रों, मैं लवकुश आर्य स्मार्ट स्टडी के आर्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रघुवंश महाकाव्यम के पंचम सर्ग के 5वें श्लोक को। हमने 1 से 4 तक श्लोक पढ़ लिए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे 1 से 4 तक। और आप जिन्होंने नहीं देखा, जो नए हैं, वो मतलब उनको देख लें एक बार, जिससे कि ये श्लोक एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो इस श्लोक का हम एक एक शब्द देखेंगे। और ये श्लोक है, ये उपजाति छंद में है, उपजाति छंद में है। और जो चौथे श्लोक में जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, क्योंकि तभी मतलब मैं श्लोक को बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये लाइन बद्ध चलता रहता है, जिससे समझ में आ जाए। तो चौथे श्लोक में ये था कि जो गुरु वर्तंतु हैं, वो गुरु वर्तंतु के बारे में राजा रघु पूछते हैं कौश मुनि को कि तुम्हारे मतलब जो गुरु हैं वो ठीक हैं, कैसे हैं, जिन्होंने मतलब मंत्र निर्माण किए हैं, मंत्रों का उच्चारण करने में मतलब जो उत्तम है, ऐसे गुरु आप क्या बढ़िया हैं कि नहीं, कुशल हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से वो चौथे श्लोक में पूछते हैं। 5वें श्लोक में क्या है कि जो गुरु वर्तंतु हैं, गुरु वर्तंतु ने मतलब 3 तप किए थे। उन 3 तप क्या है, इंद्र का मतलब धैर्य लोप कर दिया था। इस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन है। तो हम एक ही शब्द से देखेंगे। पहले तो उच्चारण पे आइए, उच्चारण करते हैं। कायेन वाचा मनसापि शश्वत यत् संभृतं वासवधैर्यलोपे आपाद्यतेन व्ययमन्तरायै कच्चिन्महर्षेस्त्रिविधं तपस्तत्। ये हो गया हमारा उच्चारण। तो अभी देखते हैं कि तो देखिए, कायेन वाचा मनसा, तो मैंने बताया था अभी कि गुरु वर्तंतु है। पहले यहाँ देखते हैं शब्द को, क्योंकि तभी ये अच्छी तरह समझ में आएगा। वासव धैर्य लोपी, वासव शब्द का अर्थ होता है इंद्र, और धैर्य का आप जानते हैं जो धीर, और लोपी मतलब जो मतलब छीण जाना या मतलब लुप्त कर देना या समाप्त कर देना। तो ये मतलब ये विशेषण है किसका, वर्तंतु का, गुरु वर्तंतु का विशेषण है। क्योंकि गुरु वर्तंतु ने क्या कहते, कायेन वाचा मनसा, मतलब कायेन होता है शारीरिक तपस्या, वाचा होता है वाणिक तपस्या, और मनसा मतलब जो मन से तपस्या। ये 3 प्रकार की तपस्या मतलब गुरु वर्तंतु ने की थी। और इन 3 तपस्याओं से क्या किया था, इंद्र का धैर्य जो है लोप कर दिया था, मतलब समाप्त कर दिया था। इसीलिए उनको वासव धैर्य लोपी कहा गया था गुरु वर्तंतु को। अब देखिए, शश्वत समृतम, इसका मतलब है कि मतलब ये तीनों जो हैं गुरु वर्तंतु के व्रत तप, ये क्या है, ये नित्य हैं, ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये इसका शाश्वत समृतम, ये इसका अर्थ है। मतलब ये तीनों क्या है, नित्य शाश्वत हैं और हमेशा रहेंगे। आपाद्यते न विमंतरायै कच्चिन महर्षे त्रिविधम तपस्तत्। तो यहाँ लेते हैं महर्षेस त्रिविधम। महर्षेस मतलब इससे क्या, किसका मतलब वो हो रहा है बोध, गुरु वर्तंतु का। तो गुरु वर्तंतु का जब पंचमी एक वचन में है महर्षे, तो उस महर्षि के जो 3 तप हैं, तपस्तत्, उन तीनों तपों को कच्चिन किसी के द्वारा, व्ययम इत्युक्ते खत्म, समाप्त, अंतराही, अंतराही का मतलब अप्सराएं, जो मतलब आपको पता है इंद्र के पास मतलब बहुत सारी मतलब सुंदर अप्सराएं रहती थी, मतलब ना जान नृत्य करती हैं। और तो वो क्या करवाते रहता है कि मतलब उन अप्सराओं के द्वारा किसी का यदि मतलब तपस्या भंग करानी हो तो तपस्या भंग कराता रहता है। तो मतलब गुरु वर्तंतु ने तो इंद्र का मतलब धैर्य लोप कर दिया था, छीण कर दिया, समाप्त कर दिया था। तो वो गुस्सा हो जाने की वजह से तो गुरु वर्तंतु का तो मतलब तीनों तपों को नुकसान करा सकता है। तो इसी श्लोक में यही वर्णन है कि जो कौश मुनि है, कौश मुनि से राजा रघु पूछ रहे हैं कि जो इंद्र है वो अप्सराओं के द्वारा आपके गुरु के तपों को, तीनों तपों को मतलब नष्ट तो नहीं करवा रहा है, या नष्ट तो नहीं करवा रहा है। जैसे कि
अब वो नृत्य करती हैं। कोई मतलब महर्षि होता है, ऋषि होता है, तो वो उसका मतलब जो धन है वो तप ही होता है। तो उन तप को आकर अप्सराओं के द्वारा आकर अप्सराएं जब आ जाएं तो हाँ, अंतराही, अंतराही का अर्थ है अप्सराएं। तो किसकी अप्सराएं? इंद्र की अप्सराएं। तो इंद्र की अप्सराओं के द्वारा वर्तंतु का, वर्तंतु के क्या थे? 3 व्रत थे, 3 तप थे, उनका कोई मतलब उन 3 तपों को नष्ट तो नहीं कर रहा है। ये शब्द इस श्लोक का अर्थ है। तपस्ततः आपात्य थे, मतलब कोई उत्पन्न तो नहीं कर रहा है, समस्या को विघ्न उत्पन्न तो नहीं कर रहा है, ये इसका अर्थ है। तो एक बार इसका भावार्थ मैं बता देता हूँ। तो भावार्थ ये है इस श्लोक का कि मतलब गुरु जो वर्तंतु हैं कौसु मुनि के, उन्होंने 3 तपस्याएं की थी, 3 व्रत किए थे। वो कौन कौन से हैं? वो एक शारीरिक, वाचिक, मानसिक। तो इन तपों के द्वारा क्या किया था? इंद्र का मतलब धैर्य को लोप कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और उसके तो समाप्त कर दिया था, तो मतलब इंद्र भी तो गुस्सा होगा। तो इंद्र गुस्सा होगा तो मतलब राजा रघु को पता था कि गुरु वर्तंतु ने मतलब उसका, इंद्र का मतलब धैर्य को छीन कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसीलिए राजा रघु पूछते हैं कौसु मुनि को कि तुम्हारे गुरु के उन 3 तपों को कोई मतलब नष्ट तो नहीं कर रहा है, या मतलब इंद्र अप्सराओं को भेजकर समाप्त तो नहीं करवा रहा है। तो ऐसे मतलब राजा रघु मतलब कौसु मुनि को पूछते हैं। ये इसका भावार्थ है। आशा करता हूँ ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। आगे हम मतलब लेके आएंगे आपका अगला वाला श्लोक। तो ये वीडियो आपको मतलब पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।